संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार और उसके घराने। आमंत्रित कलाकार हैं सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की है गायक पंडित रमेश जूले ने। लीजिए आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं और अंतिम कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम इंदौर घराने के बारे में बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पंडित राजेंद्र वर्मन जी हमारे साथ हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भैया। और अभी इंदौर घराने के बारे में ज़रा कुछ बताइए। मेरे उस्ताद पद्म भूषण अब्दुल हलीम जाफर खान साहब के लिए बता रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 1943 में ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था उस कार्यक्रम को, क्योंकि उसमें हफीज़ खान साहब ने कलकत्ता के कार्यक्रम में हलीम जाफर खान साहब को इंट्रोड्यूस किया था जी, और रविशंकर जी ने बिरजू महाराज को किया था। और उस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज का नृत्य, पंडित रविशंकर का सितार, बड़े गोपाल अली खां, भीमसेन जोशी, श्रीमती हीराबाई बड़ौदेकर और अहमद जान थिरकवा साहब जैसे कलाकारों ने भाग लिया था। तथा इस कार्यक्रम में गंगादास झौर, जो वहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने स्वर्ण पदक देके खान साहब को सम्मानित किया था। वाह। और खान साहब को इस कार्यक्रम के बाद 1 महीना कलकत्ता में रुकना पड़ा और रोज उनके कार्यक्रम हुआ करते थे। अच्छा। मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा कि 1952 में या 53 में, आई थिंक 1953 में, आकाशवाणी के नेशनल प्रोग्राम आप लोग जानते हैं हर सैटरडे को होते हैं। और आज तो मीडिया इतना है, हमारे सुनने के लिए बहुत से माध्यम है, दुनिया भर की सब व्यवस्था है। जी हाँ। किंतु उस जमाने में आकाशवाणी के अलावा कुछ नहीं था। आकाशवाणी को सुनने के लिए लोग बेचैन रहते थे, और खास करके जो संगीत का नेशनल प्रोग्राम होता था सैटरडे को रात को, उसको सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे कि कब आएगा, और उसमें अच्छे आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते थे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा आपको कि 1930 से 1960 तक का पीरियड क्लासिकल संगीत के लिए स्वर्ण अवसर रहा है, स्वर्ण पीरियड रहा है। बिल्कुल। जिसमें सब बड़े बड़े आर्टिस्टों ने जन्म लिया और अपने कला का प्रदर्शन किया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी हाँ, आप तो खुद इतने बड़े कलाकार के शिष्य हैं मणि प्रसाद जी के। जी हाँ। तो रविशंकर जी, बड़े गुलाम अली खां, आमिर खान साहब, जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं, विलायत खां, रविशंकर जी, उसके अलावा डांस में भी गोपी कृष्णा, सितारा देवी, सब जितने कलाकार हुए वो 30 साल के पीरियड में इस संगीत को बहुत ऊंचा ले गए। जी हाँ। और प्रतिष्ठित किया, ताकि लोगों को बहुत अचंभित किया। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया। संगीत का ये गोल्डन पीरियड था। बिल्कुल। और सेम टाइम पे रमेश भाई, मैं कहना चाहूँगा आपको कि फिल्म संगीत का भी गोल्डन पीरियड था। 70s तक। हाँ, 70 तक। बिल्कुल। उस वक्त जो गाने हैं वो आज तक चलते हैं। उसमें खास बात बता रहा हूँ कि 1953 में आकाशवाणी से उस्ताद हलीम जाफर खान साहब का नेशनल प्रोग्राम रखा गया था, और उसको बजाने के लिए जब खान साहब गए, तो ऐसा लोग बाग कहते हैं कि खान साहब एक दिन में सुपरस्टार बन गए थे म्यूजिक के, क्लासिकल के, क्योंकि सब लोग उसका वेट करते थे। और खान साहब ने इतना अच्छा बजाया था, उसमें रात 6 मिनट बजाया था, और पहाड़ी बजाई थी खान साहब ने। और आप जानते हैं कि संतूर के जो सबसे बड़े महारथी हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, एक बार मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि वो जम्मू में अपने घर के ऊपर बैठे हुए थे जी। और उस जमाने में, यदि आपको पता हो, तो सबके घर में रेडियो नहीं होता था। एक मोहल्ले में 1-2 रेडियो घुटने के बड़े बड़े होते थे, बाकी रेडियो वगैरह नहीं होते थे। तो लोग आसपास जाके कार्यक्रम सुनते थे। वो कह रहे थे, मैं बैठा हुआ था 9-10 बजे अपनी छत पे, और कोई सितार मेरे को खींचा था मेरे पास वाले घर से। मुझसे रहा नहीं गया, और मैं वहां गया और जाके सितार सुना, तो मैं अचंभित हो गया। ऐसा सितार जिंदगी में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। वाह। उन्होंने मेरे पिताजी शिवदत्त जी से, जो उनके पिताजी थे आकाशवाणी, तो उनसे कहा भाई कौन आर्टिस्ट उनके यहाँ बुलाया जाए। तो उनको हलीम जाफर खान साहब को वहाँ बुलाया गया, और उसके अंदर कार्यक्रम बताए। एक दिन में सुपर स्टार बन जाना, यह तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल। जब इतने आर्टिस्ट थे।
सो खान साहब का बजाने का अंदाज जो था बहुत चमककृत था। उनकी तैयारी, मैं समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने तैयारी को इंट्रोड्यूस किया था। तैयारी मतलब क्या चीज़ होती है, और खटके मुटकी दुनिया भर की जो सितार की टेक्निक्स है सब उन्होंने इस्तेमाल की थी उसमें। वाह। और श्रोताओं को हर बात पे दाद देनी पड़ती थी। राग की सुरदर सुर बढ़त ध्रुपद के अंग खान साहब की दिलचस्पी नहीं थी। वो शुरुआती 2-3 आलापों में ही अपना मतलब मामला जमा देते थे, राग को खड़ा कर देते थे। और जाफर खानी की जो उन्होंने विशेषता बताई थी खान साहब ने, उसमें वादक आलाप, जोड़, झाला क्रमशः लेते हैं, किंतु जाफर खानी बाज में आलाप में झाले का समावेश नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया जी। तो उसमें जो उन्होंने राग बजाया था छायानट, हाँ, उसकी बंदिश की मैं कोशिश कर सकता हूँ, आप जरा देखिएगा। वाह वाह। वाह वाह। क्या बात है बंदिश, वाह वाह। ये बंदिश खान साहब ने इसका सुधरा रूप बजाया था। मैंने जो बजाया है
वो मेरे हिसाब से बजाया, पर खान साहब ने तो बहुत तैयारी से बजाया था और बहुत खूब बजाया था। खान साहब ने काफ़ी लोगों को मतलब सितार सिखाया है और उसमें उनके कई शागिर्द हैं, जिसमें पुष्टि मार्ग के धर्म गुरु राजकुमार गोस्वामी, कुतुबुद्दीन आसमान, कलकत्ता में हरशंकर भट्टाचार्य, रविंद्रचारी, जुबेर खां, कौसर अली खां, उनके पुत्र जुनैन खां प्रमुख हैं तथा इंदौर घराने के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में सितार से अपने बाज का झंडा फहराने वाले महान सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर का 4 जनवरी 2017 में 90 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया था और वो सूर्य अस्त हो गया था। इस तरह इंदौर घराना अब उनके शागिर्दों द्वारा आगे जाएगा, किंतु खान साहब अब नहीं है। अब मैं इस कड़ी में आपको एक बताना चाह रहा हूं कि जैसा कि हमने अपनी सभी मतलब कड़ियों में बोला घरानों के बारे में, उसमें मसीद खानी, रजा खानी, 2 गत का बहुत हमने प्रयोग किया, सब लोग बजाते हैं। तानसेन के घराने में उनके पुत्र मसीद खान ने मसीद खानी, रजा खानी और फिरोज खानी गत बनाई थी। तो मुझे मेरे पिताजी ने वो गत सिखाई है, मैं जरा उसको आपको सुनाता हूँ राग बिहाग में। क्या बात, वाह। आप लोगों ने भी संगीत सरिता में सितार और उसके घरानों का विवरण और उसका पूरा अस्तित्व मतलब मुझसे सुना। धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोगों का। संगीत सरिता कार्यक्रम में ये थी श्रृंखला सितार और उसके घराने। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की थी गायक पंडित रमेश जूले ने। तबला संगत रूपक पवार का था, तानपुरा संगत रवि देसाड़ का, संयोजन दिलीप कुलकर्णी का, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर और गणेश शिंदे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Sa